इमेजिन करो रेसलमेनिया को होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और रॉ स्मैकडाउन जो हो रही हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि भाई रेसलमेनिया के बाद वाला सीज़न आ गया है। आज की रॉ भी भाई उसी कैटेगरी में जाने वाली थी। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सी रॉ थी। और खतरनाक से मेरा मतलब है माइनस में खतरनाक। तो अभी रॉ की सबसे पहले शुरुआत ऊसोस के साथ होती है, जहां वो बैक स्टेज से भाई क्राउड से होते हुए रिंग में आने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि विजन पहले ही उन्हें इंटरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से भाई ऊसोस की पूरी एंट्रेंस हमें देखने को नहीं मिलती। तो कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था रॉ का। अभी यहाँ विजन और पॉल हेमन का कहना था कि भाई उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और बेचारे ऑस्टिन थ्योरी के साथ तो लास्ट वीक बहुत बड़ी चीटिंग हो गई, क्योंकि मास्क मैन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनकी अपॉर्चुनिटी चली गई एलिमिनेशन चेंबर में जाने की। यहाँ लोगन पॉल भी भाई बहुत ज़्यादा कुछ बकवास कर रहे थे। जिसके बाद एडम पेयर्स की भी एंट्री होती है, जिनका कहना था कि भाई तुम लोग रॉ को हाईजैक क्यों कर रहे हो। और वो समझ सकते हैं कि विजन के साथ क्या हुआ है, लेकिन रॉ को हाईजैक करना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि ठीक है भाई, हम चले जाएंगे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेशन चेंबर में डाल दे। अब यहाँ एडम पेयर्स का कहना था कि भाई बस इतनी सी बात थी, वो तो मैं वैसे भी करने ही वाला था, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में जाने के लिए ब्रॉन्सन रीड को नेक्स्ट वीक क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भाई क्वालिफाइंग मैच मिल गया है ब्रॉन्सन रीड को नेक्स्ट वीक। अब यहाँ से विजन को भगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एलए नाइट की एंट्री हो जाती है। और एलए नाइट कहते हैं कि भाई वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ब्रॉन्सन रीड क्वालिफाई कर लें एलिमिनेशन चेंबर के लिए, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को वो बहुत बुरी तरह से बजाना चाहते हैं। अभी जब ये पूरा सेगमेंट चल रहा था तो ऊसोस भाई क्राउड में ही खड़े हुए थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो क्राउड में क्यों खड़े थे, क्योंकि एलए नाइट एडम पेयर्स से कहते हैं कि भाई हमारा टैग टीम मैच बुक कर दे। जिसके बाद भाई रैंडमली इस मैच को बुक कर दिया जाता है, क्योंकि एलए नाइट के लिए कुछ खास तो है नहीं WWE के पास करने को, क्योंकि 8 महीने से वो बस विजन से ही डील कर रहे हैं। और ये रैंडम मैच बनाने का कोई भी मतलब नहीं था। ये मैच हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, लेकिन मैच के एंड में लोगन पॉल का पंच पड़ता है और ब्रॉन्सन रीड की सुनामी के साथ जिमी ऊसो पिन हो जाते हैं। और इस मैच में विक्ट्री विजन की हो गई है। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल जाते हैं माइकल कोल के पास और उनका हेडसेट निकाल कर पहन लेते हैं। और यहाँ भी वो बकैती ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो मास्क मैन आता है और लोगन पॉल को स्टॉम्प लगाकर निकल लेता है। ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड ट्राई करते हैं पकड़ने का, लेकिन भाई क्राउड से होते हुए वो मास्क मैन निकल जाता है। तो भाई मास्क मैन का आतंक अभी भी जारी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बंदा है कौन। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास भाई एक मिस्ट्री बॉक्स डिलीवर होता है। इस पर एलिमिनेशन चेंबर की डेट लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि भाई इसी दिन इसको ओपन करना है। यहाँ एडम पेयर्स उस डिलीवरी वाले से पूछते हैं कि भाई ये किसने भेजा है, लेकिन वो डिलीवरी वाला कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। पर यहाँ एडम पेयर्स कहते हैं कि भाई एक काम कर, इसको फिर से पैक कर ट्रक में ले जा और स्मैकडाउन में डिलीवर कर दे। तो भाई एक मिस्ट्री अभी सॉल्व हुई नहीं है, वो मिस्ट्री अटैकर की, लेकिन एक और मिस्ट्री लेकर आ गई है WWE। और अब एलिमिनेशन चेंबर में पता चलेगा कि भाई ये चीज़ आखिर है क्या। पर जो भी हो भाई, कोई रैंडम चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि बाद में जाकर पोपट कर दे। अभी यहाँ इसके बाद नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो आते हैं, जिनका कहना था कि उनके साथ फिलहाल अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उन्हें एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच मिल गया और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ एडम पेयर्स कहते हैं कि भाई चेंबर मैच में तो जो होना था वो हो गया, लेकिन तुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आज नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच मिलने वाला है। और उनका अपोनेंट भाई लेटर ऑन रिवील होने वाला था। नेक्स्ट हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। नतालिया जो कि अब नेटी बन चुकी हैं, ऑस्का और बेली के बीच में। मैच ये ठीक ठाक सा हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग कह सकते हैं, क्योंकि बेली को टैप आउट करवा दिया ऑस्का ने और अब वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। लेकिन मैच के बाद जब नतालिया जा रही होती हैं तो उनके ऊपर भाई मैगजीन अटैक कर देती हैं, क्योंकि फिलहाल मैगजीन के साथ ही उनकी फ्यूड चल रही है। लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाती, क्योंकि सिक्योरिटी आकर उन्हें ले जाती है। नेक्स्ट इसके बाद फिर से हमें एडम पेयर्स बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जो कि भाई ओवा फेमी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे रॉ का, जैसे कि लास्ट वीक निकोल्डिस ने ऑफर करा था। लेकिन यहाँ एडम पेयर्स कह रहे थे कि भाई ये उस ऑफर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रॉ स्मैकडाउन से काफ़ी बेटर है। लेकिन फिलहाल भाई रॉ और स्मैकडाउन दोनों बराबर लेवल पर ही चल रही हैं। वैसे यहाँ ओवा फेमी कहते हैं कि अभी उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जिसके बाद रूसेफ भी यहाँ आते हैं और हमें इनका फेस ऑफ देखने को मिलता है। हो सकता है बाद में इनका मैच वैच प्लान करा जा रहा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि WWE कभी भी किसी के भी साथ किसी का भी फेस ऑफ करवा देती है, बाद में उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें लिव मॉर्गन का सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है माइकल कोल के साथ। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हैं और लिव मॉर्गन आज बताने वाली थी कि वो किसे फेस करेंगी रेसलमेनिया में। लेकिन लिव मॉर्गन माइकल कोल के मज़े लेते हुए कहती हैं कि उन्हें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है चीज़ें देखते हुए, और अभी उनका डिसीजन लेने का कोई भी मूड है नहीं।
लेकिन तभी स्टेफनी वकार यहाँ आ जाती हैं जो कि भाई स्पेनिश में बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल देती हैं। अभी डोमिनिक मिस्टीरियो एक्सप्लेन तो कर रहे थे लिव मॉर्गन को क्योंकि स्पेनिश तो नहीं आती है, पर भाई हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रही हैं। पर भाई शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ बोल दी स्टेफनी वकार ने क्योंकि लिव मॉर्गन रोने लगती हैं। अभी ये कुछ अलग ही टाइप का सीन चल रहा था, जिसके बाद लिव मॉर्गन भाई इंटरव्यू छोड़कर चली भी जाती हैं। अभी वैसे ये सब करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सबको पता है कि लिव मॉर्गन एंड में जाकर स्टेफनी वकार को ही चूज़ करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक, जहां उनका कहना था कि भाई एडम पेयर्स कह रहा है कि मैंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट को खतरे में डाल दिया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भाई उनके हिसाब से वो चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे चैंपियन हैं और बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। यहाँ वो फिन बेलर की भी बात करते हैं कि भाई उसने अपना टाइटल शॉट अर्न किया है। अभी यहाँ ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं पाते क्योंकि फिन बेलर आ जाते हैं। अभी यहाँ फिन बेलर के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो और JD मैकडोना आए थे। अभी JD मैकडोना इंजर्ड चल रहे थे तो भाई उन्होंने भी अपना रिटर्न कर लिया है। रिंग में आने के बाद चारों तरफ से CM पंक को घेर लिया जाता है, लेकिन फिन बेलर उनसे कहते हैं कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुझे मारेंगे नहीं। यहाँ वो बस उन्हें एक लेसन देने के लिए आए हैं कि बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है। यहाँ वो डोमिनिक मिस्टीरियो को मैक्सिको का सुपरस्टार और JD मैकडोना को जापान का सुपरस्टार बता रहे थे। वो खुद की भी बात करते हैं और कहते हैं कि भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए तुझे पहले ही दिन रॉ में आने के बाद रोमन रेंस को हराना पड़ेगा। यहाँ फिन बेलर लिंक दे रहे थे 2016 में जब उन्होंने शायद डेब्यू करा था, तब पहला मैच उनका रोमन रेंस के साथ ही हुआ था और उन्होंने उन्हें हरा भी दिया था। तो यहाँ फिन बेलर फ्लैक्स कर रहे थे कि रोमन रेंस को तो उन्होंने पहले दिन डेब्यू करने के साथ ही हरा दिया था। पर इसके बाद CM पंक बाकी के जजमेंट डे के खिलाफ बैक टर्न करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ वो मौका दे रहे थे JD मैकडोना, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बेलर को उन पर अटैक करने का, लेकिन यहाँ उनका कहना था कि भाई मुझ पर अगर अटैक करोगे तो एलिमिनेशन चेंबर में तुम्हें मैच नहीं मिल पाएगा और जो तुम खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बता रहे हो भाई वो भी साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे तुम फिर हरा नहीं पाओगे। अभी यहाँ लग तो रहा था कि शायद JD मैकडोना का प्लान है अटैक करने का, लेकिन फिन बेलर उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद CM पंक तो भाई यहाँ से चले जाते हैं। अभी इस सेगमेंट में वैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन प्रोमोस के हिसाब से भाई सेगमेंट अच्छा था और उनका मैच अच्छी तरीके से बिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिलते हैं, नकली वाले, जिनका नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होने वाला था IC टाइटल के लिए, और भाई उनके अपोनेंट होते हैं पेंटा। मुझे लग रहा था कि शायद असली एल ग्रांडे अमेरिकानो हो सकते हैं, लेकिन WWE ने बाद में उन्हें अलग तरीके से मैच में इन्वॉल्व करा। मैच तो ये हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, जहां बाकी के जो एल ग्रांडे अमेरिकानो हैं वो भी चुल करने की कोशिश कर रहे थे। अभी मैच के एंड में नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो को फिर से मेटल प्लेट देने की कोशिश करी जा रही थी ताकि वो मास्क में फंसाकर पेंटा को मारे, लेकिन तभी अचानक से जो बंदा मेटल प्लेट दे रहा था नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो को, उसको कोई रिंग के नीचे खींच लेता है और हमें पता चलता है कि भाई ये असली एल ग्रांडे अमेरिकानो है। अभी बाकी के 2 चमचों को तो वो ठिकाने लगा देते हैं और मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाकर यहाँ पेंटा की जीत हो जाती है और अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। लेकिन इसके बाद भी असली और नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहां नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मास्क निकालने की कोशिश करी जा रही थी, पर अगेन भाई वो दोनों चमचे उन्हें बचाकर ले जाते हैं। वैसे ये एल ग्रांडे अमेरिकानो वाला सीन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग सा हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहाँ JD मैकडोना बड़े गुस्से में लग रहे थे क्योंकि अर्लियर वो अटैक करना चाहते थे फिन बेलर के ऊपर, लेकिन फिन बेलर ने उन्हें रोक लिया। जहाँ वो कहते हैं कि भाई अच्छा खासा मौका था CM पंक को बजाने का, लेकिन तूने उसे जाने दिया। अभी यहाँ फिन बेलर कहते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दें और बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाने की कोशिश करी जा रही हैं जजमेंट डे में। नेक्स्ट इसके बाद हमें AJ ली रिंग में देखने को मिलती हैं, जो कि बेकी लिंच के अटैक को एड्रेस कर रही थी, जो कि लास्ट वीक रॉ में बेकी लिंच ने उनके ऊपर करा था। अभी यहाँ उनका कहना था कि बहुत टाइम बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी सिंगल्स टाइटल के लिए रेसल करने की, लेकिन अब उन्होंने पूरा मूड बना लिया है कि बेकी लिंच को वो एलिमिनेशन चेंबर में हराकर रेसलमेनिया में एज IC चैंपियन जाने वाली हैं। यहाँ वो बेकी लिंच को भी कॉल आउट करती हैं, जिसके बाद बेकी लिंच आ जाती हैं। अभी यहाँ बेकी लिंच आकर कहती हैं कि तुझे टाइटल नहीं मिलने वाला एलिमिनेशन चेंबर में, बल्कि तेरा रिटायरमेंट मैच होने वाला है। इसके बाद वो रिंग के अंदर भी जाती हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद वो AJ ली के ऊपर अटैक करेंगी, पर वो ऐसा करती नहीं है और AJ ली उन्हें बहुत ज़्यादा भड़काने की भी कोशिश कर रही थी। यहाँ बेकी लिंच कहती हैं कि मुझे पता है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, कि अगर मैं तुझ पर अटैक कर दूंगी तो तेरे पास एक्सक्यूज़ होगा एलिमिनेशन चेंबर में कि मैंने तुझे वीक कर दिया, इसीलिए AJ ली पर वो अटैक नहीं करने वाली। जिसके बाद वो बाहर भी जाती हैं और भाई क्राउड वूप दैट ट्रिक के चैंट्स लगा रहा था। पता नहीं ट्रिक विलियम्स के चैंट्स क्यों लगाए जा रहे थे। तो भाई फिलहाल तो अभी इन्हें दूर रखा जा रहा है इनके मैच से पहले, लेकिन अभी एक रॉ और बची है
नेक्स्ट इसके बाद हमें विजन और एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं बैक स्टेज से, जहां भाई विजन के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। यहाँ पॉल हेमन कहते हैं एडम पेयर्स से कि भाई तू ये मास्क मैन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है या नहीं। और एडम पेयर्स का कहना था कि उनके लिए भी भाई वो मास्क मैन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, जिसके लिए भाई वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, और जब भी वो मास्क मैन उनके हाथ में लगेगा तो वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। बाकी इसके अलावा भाई अभी भी मास्क मैन की मिस्ट्री जारी है, जो कि पता नहीं कब तक WWE घसीटने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें रॉ का मेन इवेंट डोमिनिक मिस्टीरियो, जिवॉन एवंस और गंथर के बीच में देखने को मिलता है, जो कि एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच था। और भाई ये मैच वैसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में तो गंथर डोमिनेट कर रहे थे जिवॉन एवंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, लेकिन बाद में जिवॉन एवंस के भी बहुत खतरनाक से मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। एक मोमेंट पर तो भाई गंथर डोमिनिक मिस्टीरियो से रिंग के नीचे लड़ रहे थे और जिवॉन एवंस सीधा रिंग पोस्ट से उनके ऊपर कूदते हैं, जिसके बाद गंथर डायरेक्टली बैरिकेड के दूसरी साइड गिरते हैं। इसके बाद हमें एक मोमेंट पर देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो वो बेल बजाने वाला हैमर लेकर आ जाते हैं, जिसका लेटर ऑन वो यूज़ करने वाले थे, क्योंकि ऐसी हरकतें करने में वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। लेकिन यहाँ गंथर देख लेते हैं और भाई वो उनसे हैमर ले लेते हैं। पर इसके बाद अनाउंसिंग एरिया से अचानक से ड्रैगन ली आते हैं और वो बेल गंथर के मुंह पर मार देते हैं। तो भाई गंथर का तो बेल लगने के बाद यहाँ काम खत्म हो चुका था, जिसके बाद रिंग में डोमिनिक मिस्टीरियो फिर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और 619 लगाते हैं जिवॉन एवंस को। यहाँ वो उन्हें फ्रॉग स्प्लैश भी लगाने जा रहे थे, लेकिन जिवॉन एवंस ने ओजी कटर लगा दिया, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो पिन हो गए और अब जिवॉन एवंस एलिमिनेशन चेंबर में जाने वाले हैं, जिसका मतलब है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक से मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। थोड़ा सा शॉकिंग था कि गंथर को WWE ने एलिमिनेशन चेंबर से बाहर कर दिया, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो जाने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में। बाकी आज की रॉ की बात करें तो ठीक ठाक सी ही रॉ थी, जो कि अभी कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रही हैं, और अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि रेसलमेनिया सीजन चल रहा है। अभी एलिमिनेशन चेंबर की हाइप तो ठीक ठाक बन गई है और शायद एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही हमें कुछ ज़्यादा तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अभी वैसे रेसलमेनिया को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि भाई ये वाला रेसलमेनिया सीज़न ट्रिपल एच के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि करंटली जो रेसलमेनिया की टिकट सेल्स चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और अब WWE को 25% डिस्काउंट देना पड़ रहा है टिकट्स को सेल करवाने के लिए। अभी वैसे कह सकते हैं कि टिकट्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए टिकट्स इतनी बिक नहीं रही होंगी। लेकिन फिलहाल जो रेसलमेनिया सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से भी फैंस बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। अभी रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ट्रिपल एच भाई बार बार रेसलमेनिया के प्लान्स को चेंज कर रहे हैं, ताकि मैचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई जा सके। अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने बताया है कि कितने सारे प्लान्स चेंज हो चुके हैं, जो कि शायद भाई रेसलमेनिया की टिकट सेल की वजह से ही हो रहा है। रेसलमेनिया को होने में वैसे अभी कुछ टाइम है, तो हो सकता है भाई WWE रिकवर कर ले। बाकी देखते हैं रेसलमेनिया का कार्ड कैसा निकल कर आने वाला है। वैसे कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।